सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के भगत हॉस्पिटल में एक महिला ने 4 किलो 400 ग्राम वजनी बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। बताया जा रहा है कि आमतौर पर नवजात बच्चों का वजन 2.5 किलो से 3.5 किलोग्राम के बीच होता है। सोनीपत के पटेल नगर निवासी औरंगजेब की पत्नी साहिबो निशा ने बच्चे को जन्म दिया। साहिबो निशा की डिलीवरी करवाने वाली भगत अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ अंजलि जैन ने बताया कि साहिबो निशा के पहले भी 2 बच्चे हैं, लेकिन इस बच्चे का वजन 4 किलो 400 ग्राम है। हमने प्रयास करके उसके शुगर और बीपी को नियंत्रित रखा। हमें पहले से लग रहा था कि बच्चा स्वस्थ होगा और वजन भी ज्यादा होगा, लेकिन इतने वजन के बारे में हमने भी नहीं सोचा था। यह खुशी की बात है कि मां बेटा दोनों स्वस्थ हैं। डॉक्टर अंजलि ने बताया कि ये बच्चा सबसे अधिक वजनी नहीं है, लेकिन हम लोगों को बताना चाहते हैं कि सही तरीके से की गई विशेषज्ञों की मदद से इस तरह की कठिन माने जाने वाली डिलीवरी को संभाला जा सकता है और समय पर प्रसव करवाया जा सकता है। नॉर्मल डिलीवरी होने से भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से मां को दूर रखा जा सकता है। आमतौर पर बच्चे का वजन 2.5 किलो से 3 किलो या 3.5 किलो तक माना जाता है। बच्चे का अधिक वजन होने पर सिजेरियन की सलाह दी जाती है। नॉर्मल डिलीवरी को महिलाओं के लिए सबसे सही माना जाता है, क्योंकि इसके बाद महिलाओं को रिकवर करने में बहुत कम समय लगता है। सोनीपत 24 के लिए शाम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। ये बताना चाहती हूँ कि जो नॉर्मली जो डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी, उसमें नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं इंडियन लेडीज में जो बर्थ वेट रहता है बेबी का, दैट अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3.5 kg के आसपास होता है, जिसको कि हम एवरेज नॉर्मल बेबी वेट मानते हैं। जब बेबी का वेट बर्थ पे मोर देन 4 kg होता है, इट इज कॉल्ड अ मैक्रोसोमिया। इस बेबी जो वजन में है 4 किलो से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब बेबी का वेट 4 किलो से ज़्यादा हो तो उसमें बहुत सारे मदर को प्लस बेबी को कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मदर अगर डायबिटिक है या मदर में पहले कोई बेबी हुआ है जिसका वेट ज़्यादा था, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। बट जो अभी हमारे यहाँ जो पेशेंट जिसकी डिलीवरी हुई है, जिसका बेबी का बर्थ वेट 4.4 kg है, ना तो मदर डायबिटिक थी, ना ही मदर में ऐसी कोई हिस्ट्री थी, एंड लकीली और बाय गॉड ग्रेस देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन टू मदर एंड द बेबी। सो दिस इज द थिंग। नॉर्मली जब बेबी का वेट ज़्यादा होता है तो वी एक्सपेक्ट कि मे बी उसमें वजाइनल टेयर होने का, एक्सेस ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, यूट्रस इन्वर्जन के, यूट्रस रप्चर के, मतलब कि जो बच्चेदानी है उसको डैमेज होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। तो बट बेबी का जो बर्थ वेट आया 4.4 kg है, बट उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये मेरे पास पेशेंट की लास्ट 1 महीने से विजिट कर रहा था, मैं 8th month ऑफ प्रेगनेंसी से। तो उसके बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड बाय अल्ट्रासाउंड आई गॉट टू नो दैट जो बेबी का वेट है, फीटल वेट है, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली लाइक 3.5 to 3.6 kg वी वर एक्सपेक्टिंग। तो बिकॉज बट व्हेन बेबी केम देन हमने उसका वेट किया तो इट केम आउट 4.4 kg एग्जैक्टली। सी वो सब डिपेंड करता है कि क्या इंडिकेशन है। अगर सपोज ये पेशेंट में कुछ रिस्क फैक्टर होता है, जैसे मदर डायबिटिक है या प्रीवियस सिजेरियन होता है, या फिर हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं कि जो पेल्विक एग्जामिनेशन होता है उसमें हमें लगता है कि जो स्पेस है नीचे पेशेंट के वो नैरो है, तो उसमें डायरेक्टली वी गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। बिकॉज दिस पेशेंट वॉज 3rd ग्रेविडा, मीन्स दिस ये पेशेंट की 3rd डिलीवरी थी। पेशेंट केम टू मी इन लेबर, उसको ऑलरेडी लेबर पेन स्टार्ट हो चुके थे, एंड व्हेन आई असेस क्लिनिकली आई अज्यूम कि हाँ उसमें हम ट्रायल दे सकते हैं, बिकॉज दैट पेल्विक स्पेस वाज गुड इनफ। सो वी गिव ट्रायल एंड हमने उसको लेबर ऑगमेंटेशन किया, मेडिसिन वगैरह दी, उसको पेन इंड्यूस किया हमने, एंड देन सब कुछ नॉर्मली हुआ एंड लेबर प्रोग्रेस्ड वेरी वेल। इट वाज अराउंड 10 to 12 hour लेबर फॉर हर, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द एडमिशन, एंड देन शी डिलीवर्ड नॉर्मली। तो इट डिपेंड्स कि अगर हमें बीच में कभी लगता है कि इस पे लेबर अच्छे से प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, या बेबी हार्ट बीट है जो डाउन जा रही है, या मदर को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो वी कीप ओटी रेडी सो दैट इन केस वी नीड टू शिफ्ट टू पेशेंट ओटी वी कैन इमीडिएटली टेक डिसीजन एंड वी इन्फॉर्म दिस थिंग टू पेशेंट ऑल्सो। See that baby weight is quite on the higher side, so you might require a C-section anytime. So इस तरह से हमें सब कुछ रेडी रखते हुए we gave her trial and we just monitored her properly and she delivered. प्रोक्सीसी ऐसे कोई नहीं है कितना ही होना चाहिए, बट द आइडियल बेबी वेट जो हेल्दी बेबी का होता है लाइक
लाइक इंडियन लेडीज में इट इज लाइक बिटवीन 2 to 3.5 kg वी कंसिडर इट इज अ नॉर्मल बेबी। लेस देन 2 kg होता है वो बेबी को हम लो बर्थ वेट में रखते हैं, जिसमें बेबी में हाइपोग्लाइसीमिया मतलब बेबी को इन्फेक्शन होने का रिस्क, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, उसका शुगर लेवल जो है लो हो जाता है, तो वो सब रिस्क रहता है। इसी तरह अगर बेबी का बर्थ वेट हाई होता है, सपोज जैसे जो भी बेबी का बर्थ वेट अगर मोर देन 4 kg होता है, तो बेबी को फ्यूचर में जाके ओबेसिटी का रिस्क रहता है। प्लस जो डिलीवरी के टाइम पे बेबी को ट्रॉमा होने के चांसेस रहते हैं। व्हेन वी पुल आउट द बेबी, तो बेबी को शोल्डर डैमेज होने का, ब्रेन में डैमेज होने का, हैंड में इंजरीज होने के रिस्क रहते हैं। तो वो सब रिस्क रहते हैं अगर बेबी का बर्थ वेट लो हो या हायर साइड पे हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दिस इज द रेंज, लाइक 2 to 3.5 kg वी कंसिडर इज अ नॉर्मल। सी प्रेगनेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ प्योरली अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन। बहुत से पेशेंट मुझसे आके पूछते हैं कि मैडम हम क्या खाएं क्या ना खाएं, हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी योर बॉडी, कंसिडर इट एज अ नॉर्मल थिंग। आप अपनी जो नॉर्मल जो अपनी डाइट है दैट फॉलो दैट, बट यस आपको अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें इंक्लूड करनी है। यू शुड टेक मोर ऑफ फ्रूट्स, मोर ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, वट एवर यू ईट इट शुड बी हाइजीनिक, इट शुड बी फ्रेश, इट शुड बी क्लीन। ऐसा नहीं है कि आप अपना सुबह का खाना रखा हुआ है आप शाम को खा रहे हैं। मोर ऑफ फ्रूट्स, अपना लिक्विड इनटेक है आपको अच्छे से लेना चाहिए। फ्रूट्स में आप यू कैन कंज्यूम ईच एंड एवरी फ्रूट एक्सेप्ट रो पपाया, जो एक लोगों में मन में कंसेप्ट है कि हमें पपीता नहीं खाना, वो होता है सिर्फ रो पपाया के लिए, जो कच्चा पपीता होता है, जो कि वैसे भी नॉर्थ इंडिया में इतना यूज नहीं होता है। तो जो नॉर्मल राइप पपीता होता है वो आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देयर इज नो लाइक स्पेशल फूड विच यू शुड अवॉइड, स्पेशली मेनली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर यू शुड अवॉइड मोर ऑफ स्पाइसी फूड, ज़्यादा जो गर्म चीज़ें होती हैं, स्ट्रीट फूड यू शुड अवॉइड, नॉट बिकॉज वो हार्म करेंगे बेबी को। स्ट्रीट फूड यू शुड अवॉइड बिकॉज उससे आपको फूड पॉइजनिंग होने का रिस्क रहता है, उससे फिर आपको वॉमिटिंग लगने के चांसेस रहते हैं। इफ इन केस यू गेट इल देन इन इनडायरेक्ट वे इट विल अफेक्ट द बेबी, नॉट द फूड। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि अवॉइड एनी आउटसाइड फूड, ईट हाइजीनिक एंड होममेड फूड। इट्स लाइक मेन थिंग। सी वो एक लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है कि उन्होंने पैसों के लिए या फिर अपने टाइम बचाने के लिए व्हाटसोएवर रीजन के लिए उन्होंने पेशेंट का सिजेरियन कर दिया। सी कोई भी डॉक्टर अपनी मर्जी से नहीं चाहेगा कि जिस पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हो रही है उसको हम सिजेरियन करें, बट देर आर सर्टेन कंडीशन विच वी कांट एक्सप्लेन फुल्ली टू द पेशेंट एंड हर रिलेटिव। सपोज पेन अच्छे आ रहे हैं बट बेबी का हेड नीचे नहीं आ रहा है, नाउ रिलेटिव्स विल सी कि पेन तो आ रहे हैं, डिलीवरी क्यों नहीं हो रही, बट वी कांट एक्सप्लेन देम टोटली इन लाइक मेडिकल लैंग्वेज कि बेबी का हेड नीचे नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में सिजेरियन करना पड़ता है। सम टाइम पहले नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है बट इस टाइम पे बेबी का वेट ज़्यादा है, सपोज जैसे कि इस पेशेंट में हुआ, इसमें आगे तो नॉर्मल डिलीवरी थी बट दिस टाइम बेबी वेट वाज क्वाइट ऑन द हायर साइड। वो या फिर ऐसा होता है कि बेबी का वेट ज़्यादा है जो कि अभी नॉर्मल डिलीवरी के लिए सुटेबल नहीं है, देन वी प्रेफर सी सेक्शन। सी इन द एंड आवर एम की मदर एंड बेबी बोथ शुड बी हेल्दी। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी आप करा दो बट एट द एंड मदर को इतना नीचे डैमेज हो जाए या बेबी को इतनी इंजरी आए कि हमें बेबी को एनआईसीयू में एडमिट करना पड़े या मदर को ब्लड चढ़ाना पड़े, तो देन देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग अ नॉर्मल डिलीवरी। इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ मदर एंड द बेबी वी एडवाइज फॉर द सी सेक्शन इफ इट रिक्वायर्स, इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ द डॉक्टर। सी वी आर ऑन 24 आवर ड्यूटी, अवर प्रोफेशन इज लाइक दैट, वी आर देयर टू सर्व यू, बट हमारा एम ये भी होता है कि एट द एंड मदर एंड बेबी बोथ शुड बी सेफ। सो दैट्स द रीज़न। अब कुछ पेशेंट जिसको समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते, तो दैट्स अवर जॉब। डॉक्टर साहब महिलाओं में ज़्यादा प्राय देखा जाता है कि एनीमिक बहुत होती हैं, तो उसके बारे में जी फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो इंडियन लेडीज़ में होता है कि जो चाइल्ड गैप होना चाहिए, वी से कि आइडियली 2 बच्चों के बीच में 2 to 3 ईयर का गैप होना चाहिए। उसका 2-3 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि जो फर्स्ट बेबी होता है उसको जो मतलब ब्रेस्ट फीड करा रही होती है तो उसमें जो मदर की बॉडी से आयरन है, कैल्शियम है, बहुत लॉस होता है। तो बाय द एज ऑफ 2 ईयर मोस्टली बेबी लाइक वी नो दे कम ऑन द टॉप फीडिंग। सो बेबी को भी एक प्रॉपर जो ब्रेस्ट फीड मिलना चाहिए जो बेबी की हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो टाइम मिल जाता है। सेकेंड थिंग होता है जो डिलीवरी में, प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को जो भी न्यूट्रिशन लॉस हुआ है, जो डिलीवरी के टाइम ब्लीडिंग होती है, वो उनकी बॉडी में फिर से रिगेन होने के लिए, उनके जो बॉडी स्टोर है आयरन के, कैल्शियम के वापस बनने के लिए वो टाइम चाहिए होता है। अब मोस्टली लेडीज़ में वो गैप लेस देन 2 ईयर ही होता है, लाइक इट्स लाइक हार्डली 1 ईयर और 1.5 ईयर, तो उनकी बॉडी को वो आयरन स्टोर रिप्लेनिश करने के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। सो बाय द टाइम शी लाइक वीन ऑफ द फर्स्ट बेबी शी इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट, तो वो चाहे कितना भी हम उनको आयरन दे दें, कितना भी उनको हम कैल्शियम टैबलेट दे दें, जो उनकी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर लेस हो चुके हैं वो कंप्लीट हो नहीं पाते हैं। प्लस इंडियन लेडीज या आई विल से ऑल द लेडीज, नॉट द इंडियन वंस,
अपनी डाइट का वो ध्यान जो सबसे लास्ट में रखती है, दे लाइक फर्स्ट फोकस इसकी मेरा बच्चा खा ले या मेरे घर वाले सब खाना खा ले। वो खुद की डाइट के लिए कोई भी स्पेशल एफर्ट नहीं डालती है, जो कि उनको देना चाहिए, बिकॉज इफ दे विल बी हेल्दी देयर किड्स विल बी हेल्दी। सो अगर वो अपनी डाइट पे प्रॉपर ध्यान दे, दो चाइल्ड के बीच में गैप रखते हैं, तो डेफिनेटली दिस फैक्टर कैन बी दिस थिंग कैन बी सोल्व। प्लस आयरन एंड फॉलिक एसिड प्लस कैल्शियम सप्लीमेंट जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, वो भी बहुत सारे पेशेंट नहीं लेते हैं, विच वे कॉल पेशेंट कंप्लायंस, जो कि बहुत ही पुअर होती है। इफ़ वी से कि रोज आयरन लेना है, तो वो मोस्टली पेशेंट 1 दिन या 2 दिन छोड़ के ही लेते हैं, या फिर वो 1 महीना लेते हैं, देन दिस जस्ट कंटिन्यू। तो जो थोड़ा बहुत आयरन जाना होता है सप्लीमेंट, वो भी नहीं जा पाता है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि जिसकी वजह से वो अनीमिक भी रहती है, और जिसकी वजह से आगे चल के प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन होता है, प्लस बेबीज को भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं अभी फिलहाल बताना चाहेंगे? जी, हमारे हॉस्पिटल में फिलहाल तो इट्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वी हैव लाइक गायनेक, वी हैव सर्जन, वी हैव फिजिशियन, we have 24-hour ICU facilities plus delivery and OT room. We have 24 pharmacies also there, like they have lab facilities, and apart from that we have 24-hour nursing staff which can like take care of ICU and private room. All these things are there in our hospital.